अब देखते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोलियां। तो राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो राजस्थानी भाषा और बोलियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले आती है देवड़ावाड़ी। तो देवड़ावाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? इसे मारवाड़ी की उपबोली भी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही में। तो देवड़ावाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही में। अब देखिए सेकंड नंबर पे आती है रांगड़ी। दोस्तों मारवाड़ी और मालवी भाषा की मिक्स भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? रांगड़ी भाषा को। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है रांगड़ी भाषा? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? रांगड़ी। फिर आती है गोडवाड़ी। तो दोस्तों गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? इसे मारवाड़ी की उपबोली बोलते हैं। इसे ये जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों गोडवाड़ी? जालोर। और इसे मारवाड़ी की उपबोली भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों मालवी। तो मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है निमाड़ी। तो दोस्तों दक्षिण राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी भाषा या बोली। अब देखिए मारवाड़ी। तो मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिम राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो जैसलमेर, पाली, सिरोही और नागौर। तो पश्चिम राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। फिर नेक्स्ट देखते हैं ढूंढाड़ी। तो दोस्तों ढूंढाड़ी जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है या बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। मेवाड़ी। अब दोस्तों मेवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? उदयपुर क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेवाड़ी बोली। ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? उदयपुर क्षेत्र में। वागड़ी बोली ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी। हाड़ौती। अब हाड़ौती कहाँ बोली जाती है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यह हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। फिर नेक्स्ट आता है मेवाती। तो दोस्तों मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवात। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। नेक्स्ट आती है अहिरवाटी। तो अहिरवाटी बोली कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है मुख्यतः? तो अलवर क्षेत्र में अहिरवाटी। अब नेक्स्ट आती है अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? अलवर क्षेत्र में। शेखावटी। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। तो शेखावटी सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये किस क्षेत्र को बोलते हैं दोस्तों? शेखावटी में। शेखावटी। तो शेखावटी में कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावटी। ढूंढाड़ी बोली। तो दोस्तों ढूंढाड़ी बोली जयपुर, किशनगढ़, टोंक और अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर में। वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में। जबकि हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती दोस्तों मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर क्षेत्र को। तो अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवात या मेवाती। अहिरवाटी। तो दोस्तों अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी देखें तो मारवाड़ी की उपबोली है। ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में। जबकि खेराड़ी ये बूंदी और भीलवाड़ा में प्रमुखतः बोली जाती है। ये थी दोस्तों राजस्थान की भाषा और बोलियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसकी प्रमुख पुस्तक क्या थी दोस्तों जिसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा रचित है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। ये कब लिखी गई दोस्तों? 1912 में। राव जयसिरो छंद। तो दोस्तों ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिट्टू सुजाजी। बिट्टू सुजाजी किसके रचयिता हैं? राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद डिंगल भाषा में है। अब देखते हैं पीतल। तो दोस्तों पीतल के नाम से साहित्य रचना किसके द्वारा की गई है? तो पृथ्वीराज राठौड़। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों?
तो आपका आंसर होना चाहिए मूणोत नैन्सी। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का गजेटियर। तो दोस्तों राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ प्रगणारी विगत रचना को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बैली किशन रुक्मणीरी। तो दोस्तों इसे 5वां वेद भी कहते हैं और 19वां पुराण किसे कहते हैं दोस्तों? बैली किशन रुक्मणीरी पुस्तक को 5वां वेद कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कविराज। तो दोस्तों कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्यामल दास। श्यामल दास को क्या बोलते हैं दोस्तों? कविराज। अब देखते हैं दोस्तों डिंगल। तो डिंगल पश्चिम राजस्थान की शैली थी, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थान की। 19वां पुराण किसे कहते हैं? बैली किशन रुक्मणीरी की रचना को क्या बोलते हैं दोस्तों? 19वां पुराण और 5वां वेद। अब दोस्तों देखते हैं राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक देखते हैं डोला मारूरा दुहा। तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल। डोला मारूरा दुहा किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजरूपक। तो राजरूपक के लेखक कौन है दोस्तों? वीर बाण। राजरूपक के रचनाकार कौन है? वीर बाण। फिर देखिए कोलय माला, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? उद्योतन सूरी। कुलय माला किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं रणमल छंद। तो दोस्तों रणमल छंद किसके द्वारा रचित है? श्रीधर व्यास द्वारा। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। फिर नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? कवि चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? कवि चंद्र बरदाई। फिर नेक्स्ट देखिए सगत रासो। तो दोस्तों सगत रासो के रचनाकार कौन है? गिरधर ओसिया या आसिया। गिरधर सगत रासो। तो दोस्तों सगत रासो के रचनाकार कौन है? गिरधर आसिया। सगत रासो के रचनाकार गिरधर आसिया। फिर नेक्स्ट देखिए अजितोदय। अजितोदय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? जगजीवन भट्ट। फिर नेक्स्ट देखिए विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह। विजयपाल रासो। तो दोस्तों विजयपाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए कानड़ देव प्रबंध। तो कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ के द्वारा। बांकीदासरी ख्यात। तो दोस्तों बांकीदासरी ख्यात के लेखक कौन है? बांकीदास। नेक्स्ट देखिए रणमल छंद। तो दोस्तों रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। राहुल वैली। तो राहुल वैली किसके द्वारा लिखी गई है? रोडो के द्वारा। जबकि रतन रासो। तो दोस्तों रतन रासो के रचनाकार कौन है? कुंभकर्ण। पाबूजीराव सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है दोस्तों? पाबूजीराव सोरठा। ये किसके द्वारा रचित है? रामनाथ कव्या के द्वारा। जबकि सगत विलास देखते हैं। तो सगत विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? नेकराम। नेकराम किसके रचनाकार हैं? जगत विलास। अब नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं दोस्तों अभय भूषण। तो अभय भूषण के रचनाकार कौन है? कर्णिदान कविया। अभय भूषण किसके द्वारा रचित है? कर्णिदान कविया के द्वारा। वीर मायण। तो वीर मायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? बहादुर डाडी। बहादुर डाडी के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वीर मायण। फिर नेक्स्ट देखते हैं करुण सागर। तो दोस्तों करुण सागर दयालदास जी द्वारा रचित है। जबकि निशानी ये हरिराम दास के द्वारा रचित है। निशानी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हरिराम दास के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट राजविलास। तो दोस्तों राजविलास मान जी के द्वारा रचित है। जबकि भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा रचित पुस्तक है। और ऊपर देखते हैं जैसे अभय भूषण ये कर्णिदान के द्वारा रचित थी, जबकि भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा। हंसावली के लेखक कौन है दोस्तों? असायत। अब देखते हैं दोस्तों भाषाभूषण। तो भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। हंसावली के असायत। जबकि अमर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? अमरदान लालच के द्वारा। वस्तु मंजरी या वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कवि नाथा के द्वारा।
राज प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो किशोर दास। वंश समुच्चय की बात करें दोस्तों तो वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारी दान। प्रताप प्रकाश, तो दोस्तों प्रताप प्रकाश किसके द्वारा रचित है? कृष्ण दत्त द्वारा। जबकि बुद्धिराज देखें अगर तो शालिभद्र सूरी द्वारा। बुद्धिराज के रचनाकार कौन है दोस्तों? शालिभद्र सूरी। जबकि प्रताप प्रकाश के कृष्ण दत्त। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परमवीर। तो परमवीर के रचनाकार कौन है दोस्तों? नारायण सिंह भाटी। परमवीर पुस्तक किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है? नारायण सिंह भाटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कनक सुंदर। तो कनक सुंदर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो शिवचंद्र भरतिया। कनक सुंदर के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। तोड़ो राव, तो तोड़ो राव पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बिज्जी के द्वारा लिखी गई है। बिज्जी किसे कहते हैं दोस्तों? विजयदान देथा। तोड़ो राव किसके द्वारा रचित है? विजयदान देथा के द्वारा, जिसे बिज्जी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पग फेरो। तो पग फेरो पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मणि मधुकर। मुर्दों का टीला, दोस्तों मुर्दों का टीला किसके द्वारा रचित है? रांगे राघव। मुर्दों का टीला का रचनाकार कौन हुआ? रांगे राघव। मिट्टी का कलंक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यादवेंद्र शर्मा या चंदू के द्वारा। फिर देखते हैं पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। कोलय माला, तो दोस्तों कोलय माला किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी द्वारा। जबकि राजरूपक वीरबाण के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। केसर विलास, तो दोस्तों केसर विलास किसके द्वारा रचित है या केसर विलास के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। सेनानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल के द्वारा। जबकि सागर पाकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुंदन माली के द्वारा। बोल भारमली, तो बोर भारमली किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा। रेंगती है चींटियां, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जबरनाथ पुरोहित। हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हरिराम मीणा के द्वारा। बादली की बात करें दोस्तों तो बादली किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। बरखा बीननी रेवतदान चारण के द्वारा लिखी गई है। बरखा बीननी के रचनाकार कौन है दोस्तों? रेवतदान चारण। पागी, तो दोस्तों पागी के लेखक कौन है? चंदू प्रकाश देवल। रंगीलो मारवाड़ के रचनाकार कौन है? भरत व्यास। जबकि एक बीरनी दो बीन के रचनाकार कौन है? श्री नथमल जोशी या श्रीलाल नथमल जोशी। विजयपाल रासो, तो दोस्तों विजयपाल के रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह। जबकि हमीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी। दोस्तों हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? नयनचंद्र सूरी के द्वारा। जबकि विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा। अब देखिए कुमारपाल रासो, ये किसके द्वारा रचित है? देवप्रभ। कुमारपाल रासो के रचनाकार कौन है? देवप्रभ। जबकि जगत विलास, तो जगत विलास के रचनाकार कौन है? नेकराम के द्वारा कौन सा साहित्य लिखा गया? जगत विलास। वंश समुच्चय, तो दोस्तों वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारी दान। जबकि सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? सहजोबाई। तो दोस्तों वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारी दान। जबकि सहज प्रकाश के सहजोबाई। अब अवतार चरित्र, तो अवतार चरित्र के रचनाकार है नरहरि दास। अभय भूषण के रचनाकार कर्णिदान कविया। केसर विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया। सेनानी के रचनाकार मेघराज मुकुल। जबकि सागर पाकी के रचनाकार कौन है? कुंदन माली। तो दोस्तों ये थे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इनका पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थानी साहित्य। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोलियां। तो राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो राजस्थानी भाषा और बोलियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले आती है देवड़ावाड़ी। तो देवड़ावाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? इसे मारवाड़ी की उपबोली भी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही में। तो देवड़ावाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही में।
अब देखिए सेकंड नंबर पे आती है रांगड़ी। दोस्तों मारवाड़ी और मालवी भाषा की मिक्स भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? रांगड़ी भाषा को। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है रांगड़ी भाषा? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? रांगड़ी। फिर आती है गोडवाड़ी। तो दोस्तों गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? इसे मारवाड़ी की उपबोली बोलते हैं। इसे ये जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों गोडवाड़ी? जालोर। और इसे मारवाड़ी की उपबोली भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो मालवी का बोली का भाषा क्षेत्र कौन सा है? मालवा क्षेत्र। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों मालवी। तो मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है निमाड़ी। तो दोस्तों दक्षिण राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी भाषा या बोली। अब देखिए मारवाड़ी। तो मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिम राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो जैसलमेर, पाली, सिरोही और नागौर। तो पश्चिम राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। फिर नेक्स्ट देखते हैं ढूंढाड़ी। तो दोस्तों ढूंढाड़ी जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है या बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। मेवाड़ी। अब दोस्तों मेवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? उदयपुर क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेवाड़ी बोली। ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? उदयपुर क्षेत्र में। वागड़ी बोली ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी। हाड़ौती। अब हाड़ौती कहाँ बोली जाती है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यह हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। फिर नेक्स्ट आता है मेवाती। तो दोस्तों मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवात। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। अब नेक्स्ट आती है अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? अलवर क्षेत्र में। शेखावटी। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। तो शेखावटी सीकर, चूरू, झुंझुनू ये किस क्षेत्र को बोलते हैं दोस्तों? शेखावटी में। शेखावटी। तो शेखावटी में कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावटी। अब दोस्तों देखते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? उदयपुर क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट आता है वागड़ी। वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। फिर नेक्स्ट आता है हाड़ौती। तो दोस्तों हाड़ौती में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। ढूंढाड़ी बोली। तो दोस्तों ढूंढाड़ी बोली जयपुर, किशनगढ़, टोंक और अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर में। वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में। जबकि हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र यानी हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती दोस्तों मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर क्षेत्र को। तो अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवात या मेवाती। अहिरवाटी। तो दोस्तों अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी देखें तो मारवाड़ी की उपबोली है। ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में। जबकि खेराड़ी ये बूंदी और भीलवाड़ा में प्रमुखतः बोली जाती है। ये थी दोस्तों राजस्थान की भाषा और बोलियों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शोरसेनी अपभ्रंश। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसकी प्रमुख पुस्तक क्या थी दोस्तों जिसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा रचित है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। ये कब लिखी गई दोस्तों? 1912 में। राव जयसिरो छंद। तो दोस्तों ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बिट्टू सुजाजी। बिट्टू सुजाजी किसके रचयिता हैं? राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद डिंगल भाषा में है। अब देखते हैं पीतल। तो दोस्तों पीतल के नाम से साहित्य रचना किसके द्वारा की गई है? तो पृथ्वीराज राठौर। राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए मूणोत नैंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का गजेटियर। तो दोस्तों राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ा प्रगणारी विगत रचना को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेली किशन रुक्मणी री।
तो दोस्तों इसे 5वां वेद भी कहते हैं। और 19वां पुराण किसे कहते हैं दोस्तों? बैली किशन रुक्मणीरी पुस्तक को 5वां वेद कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कविराज। तो दोस्तों कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्यामल दास। श्यामल दास को क्या बोलते हैं दोस्तों? कविराज। अब देखते हैं दोस्तों डिंगल। तो डिंगल पश्चिम राजस्थान की शैली थी, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थान की। 19वां पुराण किसे कहते हैं? बैली किशन रुक्मणी की रचना को क्या बोलते हैं दोस्तों? 19वां पुराण और 5वां वेद। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक देखते हैं डोला मारूरा दुहा। तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल। डोला मारूरा दुहा किसके द्वारा रचित है? कवि कल्लोल। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजरूपक। तो राजरूपक के लेखक कौन है दोस्तों? वीर बाण। राजरूपक के रचनाकार कौन है? वीर बाण। फिर देखिए कोलय माला, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? उद्योतन सूरी। कुलय माला किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं रणमल छंद। तो दोस्तों रणमल छंद किसके द्वारा रचित है? श्रीधर व्यास द्वारा। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। फिर नेक्स्ट देखिए पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? कवि चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? कवि चंद्र बरदाई। फिर नेक्स्ट देखिए सगत रासो। तो दोस्तों सगत रासो के रचनाकार कौन है? गिरधर ओसिया या आसिया। सगत रासो। तो दोस्तों सगत रासो के रचनाकार कौन है? गिरधर आसिया। सगत रासो के रचनाकार गिरधर आसिया। फिर नेक्स्ट देखिए अजितोदय। अजितोदय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? जगजीवन भट्ट। फिर नेक्स्ट देखिए विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नल सिंह। विजयपाल रासो। तो दोस्तों विजयपाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए कानड़ देव प्रबंध। तो कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ के द्वारा। बांकीदासरी ख्यात। तो दोस्तों बांकीदासरी ख्यात के लेखक कौन है? बांकीदास। नेक्स्ट देखिए रणमल छंद। तो दोस्तों रणमल छंद के रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। राहुल वैली। तो राहुल वैली किसके द्वारा लिखी गई है? रोडो के द्वारा। जबकि रतन रासो। तो दोस्तों रतन रासो के रचनाकार कौन है? कुंभकर्ण। पाबूजीराव सोरठा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पुस्तक है दोस्तों? पाबूजीराव सोरठा। ये किसके द्वारा रचित है? रामनाथ कव्या के द्वारा। जबकि सगत विलास देखते हैं। तो सगत विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? नेकराम। नेकराम किसके रचनाकार हैं? जगत विलास। अब नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं दोस्तों अभय भूषण। तो अभय भूषण के रचनाकार कौन है? कर्णिदान कविया। अभय भूषण किसके द्वारा रचित है? कर्णिदान कविया के द्वारा। वीर मायण। तो वीर मायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? बहादुर डाडी। बहादुर डाडी के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वीर मायण। फिर नेक्स्ट देखते हैं करुण सागर। तो दोस्तों करुण सागर दयालदास जी द्वारा रचित है। जबकि निशानी ये हरिराम दास के द्वारा रचित है। निशानी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हरिराम दास के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट राजविलास। तो दोस्तों राजविलास मान जी के द्वारा रचित है। जबकि भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा रचित पुस्तक है। और ऊपर देखते हैं जैसे अभय भूषण ये कर्णिदान के द्वारा रचित थी, जबकि भाषाभूषण जसवंत सिंह के द्वारा। हंसावली के लेखक कौन है दोस्तों? असायत। अब देखते हैं दोस्तों भाषाभूषण। तो भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। हंसावली के असायत। जबकि अमर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? अमरदान लालच के द्वारा। वस्तु मंजरी या वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कवि नाथा के द्वारा। राज प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो किशोर दास। वंश समुच्चय की बात करें दोस्तों तो वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारी दान। प्रताप प्रकाश। तो दोस्तों प्रताप प्रकाश किसके द्वारा रचित है? कृष्ण दत्त द्वारा। जबकि बुद्धिराज देखें अगर तो शालिभद्र सूरी द्वारा। बुद्धिराज के रचनाकार कौन है दोस्तों?
शालिभद्र सूरी, जबकि प्रताप प्रकाश के कृष्ण दत्त। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों परमवीर। तो परमवीर के रचनाकार कौन है दोस्तों? नारायण सिंह भाटी। परमवीर पुस्तक किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है? नारायण सिंह भाटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कनक सुंदर। तो कनक सुंदर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो शिवचंद्र भरतिया। कनक सुंदर के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। तोड़ो राव। तो तोड़ो राव पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बिज्जी के द्वारा लिखी गई है। बिज्जी किसे कहते हैं दोस्तों? विजयदान देथा। तोड़ो राव किसके द्वारा रचित है? विजयदान देथा के द्वारा, जिसे बिज्जी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पग फेरो। तो पग फेरो पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मणि मधुकर। मुर्दों का टीला। दोस्तों मुर्दों का टीला किसके द्वारा रचित है? रांगे राघव। मुर्दों का टीला का रचनाकार कौन हुआ? रांगे राघव। मिट्टी का कलंक ये किसके द्वारा लिखी गई है? यादवेंद्र शर्मा या चंदू के द्वारा। फिर देखते हैं पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। कोलय माला। तो दोस्तों कोलय माला किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी द्वारा, जबकि राजरूपक वीरबाण के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। केसर विलास। तो दोस्तों केसर विलास किसके द्वारा रचित है या केसर विलास के रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। सेनानी। सेनानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल के द्वारा, जबकि सागर पाखी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुंदन माली के द्वारा। बोल बारमली। तो बोर बारमली किसके द्वारा लिखी गई है? सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा। रेंगती है चींटियां इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? जबरनाथ पुरोहित। हाँ चांद मेरा है। हाँ चांद मेरा है ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? हरिराम मीणा के द्वारा। बादली की बात करें दोस्तों तो बादली किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। बरखा बीननी रेवतदान चारण के द्वारा लिखी गई है। बरखा बीननी के रचनाकार कौन है दोस्तों? रेवतदान चारण। पागी। तो दोस्तों पागी के लेखक कौन है? चंदू प्रकाश देवल। रंगीलो मारवाड़ के रचनाकार कौन है? भरत व्यास। जबकि एक बीननी दो बीन के रचनाकार कौन है? श्री नथमल जोशी या श्रीलाल नथमल जोशी। विजयपाल रासो। तो दोस्तों विजयपाल के रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह। जबकि हम्बीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी। दोस्तों हम्बीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? नयनचंद्र सूरी के द्वारा, जबकि विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा। अब देखिए कुमारपाल रासो ये किसके द्वारा रचित है? देवप्रभ। कुमारपाल रासो के रचनाकार कौन है? देवप्रभ। जबकि जगत विलास। तो जगत विलास के रचनाकार कौन है? नेकराम। नेकराम के द्वारा कौन सा साहित्य लिखा गया? जगत विलास। वंश समुच्चय। तो दोस्तों वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारीदान। जबकि सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? सहजोबाई। तो दोस्तों वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारीदान। जबकि सहज प्रकाश के सहजोबाई। अब अवतार चरित्र। तो अवतार चरित्र के रचनाकार है नरहरि दास। अभय भूषण के रचनाकार कर्णिदान कविया। केसर विलास के रचनाकार कौन है दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया। सेनानी के रचनाकार मेघराज मुकुल। जबकि सागर पाकी के रचनाकार कौन है? कुंदन माली। तो दोस्तों ये थे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं राजस्थान के कला और संगीत संस्थान, तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आज के वीडियो में होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों ललित कला अकादमी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1957। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिल्प कला का विकास करना। तो ललित कला अकादमी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1957। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिल्प कला। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी। तो ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1954। नेक्स्ट देखिए
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ है? जयपुर। नेक्स्ट देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957। नेक्स्ट देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों जवाहर कला केंद्र, तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 8 अप्रैल 1993। अब नेक्स्ट देखिए जयपुर कथक केंद्र, ये कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1978 में। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। नेक्स्ट देखिए रविंद्र मंच सोसाइटी, रविंद्र मंच सोसाइटी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1963 में। अब लास्ट देखिए रूपायन संस्थान, तो दोस्तों रूपायन संस्थान का है? बोरुंदा, जोधपुर में। ये थे राजस्थान के कला और संगीत के प्रमुख संस्थान। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1958। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का है दोस्तों? तो वो कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये कहाँ है? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। राजस्थान साहित्य अकादमी, तो दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। ये किसके द्वारा? मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किस अकेडमी द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। नेक्स्ट देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, तो दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वाई राम सिंह के द्वारा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई जयपुर में। राम सिंह ने इसे मदरसा ए हुनरी का नाम दिया। तो मदरसा ए हुनरी क्या है दोस्तों? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की प्राचीनतम साहित्य रचना कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए बरतेश्वर बाहुबली गौर। अब अन्य महत्वपूर्ण पहलू देखिए राजस्थानी कला और संस्कृति के, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वाई राम सिंह के द्वारा। राम सिंह ने इसे मदरसा ए हुनरी का नाम दिया। तो दोस्तों मदरसा ए हुनरी क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वाई राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की प्राचीनतम साहित्य रचना कौन सी है? तो बरतेश्वर बाहुबली गौर, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ब्रजसेन सूरी द्वारा। और प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? भरत बाहुबली रास, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? शालिभद्र सूरी। बरतेश्वर बाहुबली गौर किसके द्वारा रचित है? ब्रजसेन सूरी द्वारा, जबकि भरत बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान की प्रथम कहानी, तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी कहलाती है? विश्रांत प्रवास, ये किसके द्वारा रचित है? शिवचंद भरतिया द्वारा। पहला राजस्थानी उपन्यास अगर देखें तो वो कौन सा है दोस्तों? कनक सुंदर या कनक सुंदरी, ये किसके द्वारा रचित है? शिवचंद भरतिया द्वारा। और प्रथम नाटक की बात करें वो भी किसके द्वारा रचित है? शिवचंद भरतिया द्वारा। तो प्रथम नाटक कौन सा है दोस्तों? केसर विलास। तो राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा हुआ? केसर विलास। पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा हुआ? कनक सुंदर या कनक सुंदरी। और राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है दोस्तों? विश्रांत प्रवास, ये किसके द्वारा रचित है? तीनों शिवचंद भरतिया। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी लोक साहित्य की विद्याएं। तो राजस्थानी लोक साहित्य की विद्याओं में क्या क्या आता है दोस्तों? ख्यात, वंशावली, वाद, प्रवास, वचनिका, मरस्या, विगत, वैली, दवावेद और रासो। तो देखते हैं दोस्तों पहला है ख्यात। तो ये ख्यात क्या है? ये शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु इसकी रचना करवाई जाती है, वो क्या कहलाता है? ख्यात। तो ख्यात क्या है दोस्तों? शासकों ने अपने मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु इसकी रचना की गई है, वो क्या कहलाता है? ख्यात। वंशावली क्या है दोस्तों? तो वंशावली क्या है? जैसे इसमें राजवंशों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण मिलता है, वो क्या कहलाता है? वंशावली। राजस्थान की लोक साहित्य की प्रमुख विद्याएं, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? ख्यात। तो ख्यात क्या है?
इसमें शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली का चित्रण किया है, वो क्या कहलाता है? ख्यात। तो प्रमुख ख्यात कौन कौन से हैं? जैसे मूढ़ोत नेड़चिरी ख्यात, दयालदास की बीकानेर की ख्यात, बीकानेर के राठौर ख्यात, दयालदास की ख्यात। और अन्य देखें तो वंशावली। तो वंशावली में क्या है दोस्तों? ये वंशावली में राजवंशों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण मिलता है, जैसे राठौर की वंशावली, राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। अब आती है नेक्स्ट वाद। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों वाद। तो वाद का अर्थ क्या होता है? कहानी। तो राजस्थान में ऐतिहासिक और प्रेमप्रक और काल्पनिक कथाओं का विवरण क्या कहलाता है? वाद। नेक्स्ट आता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? इसमें वंश या उसके प्रमुख व्यक्ति या शासकों की वंशावलियों या उनकी घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है इसमें, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश। तो प्रमुख प्रकाश कौन कौन से हैं? जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए वचनिका। तो वचनिका क्या है दोस्तों? इसे गद्य और पद्य शैली में लिखा जाता था। राजस्थानी साहित्य में अचलदास वचनिका, राठौड़ रतन सिंह वचनिका, महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? खड़िया जग्गा द्वारा। नेक्स्ट देखिए मरस्या। इसमें राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता था, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? मरस्या। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विगत। ये भी इतिहास पर एक ग्रंथ लेखन की शैली है, जैसे मारवाड़ा प्रगणारी विगत इस शैली की प्रमुख रचना है। फिर नेक्स्ट आता है वैली। तो वैली क्या है दोस्तों? ये राजस्थानी वैली साहित्य में यहाँ के शासकों और सामंतों की वीरता, इतिहास, उनकी प्रेम भावना, स्वाभिमान, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज राठौड़ लिखित वैली किशन रुक्मणी ख्यात। या इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैली किशन रुक्मणी, ये प्रमुख वैली ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? डिंगल भाषा में। अब आता है रासो। तो राजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए काव्य ग्रंथ को क्या कहते हैं दोस्तों? रासो। इसमें राजाओं के प्रमुख युद्ध, अभियान और वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण किया गया या विवरण है इसमें। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रासो के? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, इसके प्रमुख रासो ग्रंथ है। अब दोस्तों राजस्थान के कला, साहित्य, संगीत संस्थाओं के प्रमुख फैक्टों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं राजस्थान के कला और संगीत संस्थान, तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आज के वीडियो में होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, ललित कला अकादमी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1957। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिल्प कला का विकास करना। तो ललित कला अकादमी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1957। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिल्प कला। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी। तो ये कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1954। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1954। नेक्स्ट देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ है? जयपुर। नेक्स्ट देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी। ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957। नेक्स्ट देखिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 8 अप्रैल 1993। अब नेक्स्ट देखिए जयपुर कथक केंद्र। ये कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1978 में। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। नेक्स्ट देखिए रविंद्र मंच सोसाइटी। रविंद्र मंच सोसाइटी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1963 में। अब लास्ट देखिए रूपायन संस्थान। तो दोस्तों रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा, जोधपुर में। ये थे राजस्थान के कला और संगीत के प्रमुख संस्थान।
अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा अकादमी की प्रमुख पत्रिकाएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आती है ब्रज शतदल, दूसरा आता है जागती जोत, थर्ड नंबर पे है रिहान और चौथे नंबर पे है मधुमती। तो ये क्या है दोस्तों, भाषा अकादमी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है दोस्तों, ब्रज शतदल, जागती जोत, रिहान और मधुमती। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 1958। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ है दोस्तों, तो वो कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ये कहाँ है, बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में। राजस्थान साहित्य अकादमी, तो दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, उदयपुर में। ये किसके द्वारा, मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किस अकेडमी द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। तो दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। ये किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वाई राम सिंह के द्वारा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई जयपुर में। राम सिंह ने इसे मदरसा ए हुनरी का नाम दिया। तो मदरसा ए हुनरी क्या है दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्राचीनतम साहित्य रचना कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए बरतेश्वर बाहुबली गौर। अब अन्य महत्वपूर्ण पहलू देखिए राजस्थानी कला और संस्कृति के। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट इसकी स्थापना कहाँ की गई, जयपुर में। ये किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वाई राम सिंह के द्वारा। राम सिंह ने इसे मदरसा ए हुनरी का नाम दिया। तो दोस्तों मदरसा ए हुनरी क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो कि कहाँ है, जयपुर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वाई राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्राचीनतम साहित्य रचना कौन सी है, तो बरतेश्वर बाहुबली गौर। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों, ब्रजसेन सूरी द्वारा। और प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है, भरत बाहुबली रास। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों, शालिभद्र सूरी। बरतेश्वर बाहुबली गौर किसके द्वारा रचित है, ब्रजसेन सूरी द्वारा, जबकि भरत बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रथम कहानी। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी कहलाती है, विश्रांत प्रवास। ये किसके द्वारा रचित है, शिवचंद भरतिया द्वारा। पहला राजस्थानी उपन्यास अगर देखें तो वो कौन सा है दोस्तों, कनक सुंदर या कनक सुंदरी। ये किसके द्वारा रचित है, शिवचंद भरतिया द्वारा। और प्रथम नाटक की बात करें वो भी किसके द्वारा रचित है, शिवचंद भरतिया द्वारा। तो प्रथम नाटक कौन सा है दोस्तों, केसर विलास। तो राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा हुआ, केसर विलास। पहला राजस्थानी उपन्यास कौन सा हुआ, कनक सुंदर या कनक सुंदरी। और राजस्थान की प्रथम कहानी कौन सी है दोस्तों, विश्रांत प्रवास। ये किसके द्वारा रचित है तीनों, शिवचंद भरतिया। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी लोक साहित्य की विद्याएं। तो राजस्थानी लोक साहित्य की विद्याओं में क्या क्या आता है दोस्तों, ख्यात, वंशावली, वाद, प्रवास, वचनिका, मरस्या, विगत, वैली, दवावेद और रासो। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है ख्यात। तो ये ख्यात क्या है, ये शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु इसकी रचना करवाई जाती है। वो क्या कहलाता है, ख्यात। तो ख्यात क्या है दोस्तों, शासकों ने अपने मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु इसकी रचना की गई है। वो क्या कहलाता है, ख्यात। वंशावली क्या है दोस्तों, तो वंशावली क्या है, जैसे इसमें राजवंशों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण मिलता है, वो क्या कहलाता है, वंशावली। राजस्थान की लोक साहित्य की प्रमुख विद्याएं। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ख्यात। तो ख्यात क्या है, इसमें शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली का चित्रण किया है, वो क्या कहलाता है, ख्यात। तो प्रमुख ख्यात कौन कौन से, जैसे मूढ़ोत नेड़चिरी ख्यात, दयालदास की बीकानेर की ख्यात, बीकानेर के राठौड़ की ख्यात, दयालदास की ख्यात। और अन्य देखें तो वंशावली। तो वंशावली में क्या है दोस्तों, ये वंशावली में राजवंशों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण मिलता है, जैसे राठौड़ की वंशावली, राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। अब आती है नेक्स्ट वाद। तो वाद क्या है दोस्तों, वाद का अर्थ होता है कहानी। तो राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेमप्रक और काल्पनिक कथानकों पर वाद साहित्य का अपार है। इसे प्राय चंपू शैली में लिखते थे। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों वाद। तो वाद का अर्थ क्या होता है, कहानी। तो राजस्थान में ऐतिहासिक,
और प्रेम परक और काल्पनिक कथाओं का विवरण क्या कहलाता है? वाद। नेक्स्ट आता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? इसमें वंश या उसके प्रमुख व्यक्ति या शासकों की वंशावलियों या उनकी घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है इसमें, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश। तो प्रमुख प्रकाश कौन कौन से हैं? जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए वचनिका। तो वचनिका क्या है दोस्तों? इसे गद्य और पद्य शैली में लिखा जाता था। राजस्थानी साहित्य में अचलदास वचनिका, राठौड़ रतन सिंह वचनिका, महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? कड़िया जग्गा द्वारा। नेक्स्ट देखिए मरस्या। इसमें राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता था, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? मरस्या। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों विगत। ये भी इतिहास पर के ग्रंथ लेखन की शैली है, जैसे मारवाड़ा प्रगणारी विगत इस शैली की प्रमुख रचना है। फिर नेक्स्ट आता है वैली। तो वैली क्या है दोस्तों? ये राजस्थानी वैली साहित्य में यहाँ के शासकों और सामंतों की वीरता, इतिहास, उनकी प्रेम भावना, स्वाभिमान, वंशावली आदि घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज राठौड़ लिखित वैली किशन रुक्मणी ख्यात या। अब आता है रासो। तो राजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए काव्य ग्रंथ को क्या कहते हैं दोस्तों? रासो। इसमें राजाओं के प्रमुख युद्ध, अभियान और वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण किया गया या विवरण है इसमें। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रासो के? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, इसके प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो टाटगढ़ या टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़। टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़ ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य अरावली में। अब देखिए मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा में। जबकि अर्श की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है। मध्य अरावली के घाट। तो दोस्तों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे या घाट कौन कौन से हैं? शिवपुर घाट, सूरा घाट, बरघाट, पखेरिया घाट और देवारी घाट। अब राजस्थान में मावट क्या होती है दोस्तों? तो शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट। तो मावट का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में शीतकालीन बारिश होती है। इसी बारिश को क्या बोलते हैं? मावट। अब मावट से लाभ किसको होता है दोस्तों? गेहूं, चना और सरसों। कौन सी फसल को लाभ होता है? गेहूं, चना और सरसों। अब राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला देखें तो कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। अब राजस्थान में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक कहाँ है? तो जैसलमेर में। सबसे शुष्क स्थान देखें राजस्थान में तो वो कहाँ है दोस्तों? फलौदी, जोधपुर में। अब राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57.6। जबकि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा क्या कहलाती है? 50 सेमी वर्षा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तो टाटगढ़ या टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़। टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़ ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य अरावली में। अब देखिए मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा में। जबकि अर्श की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है। मध्य अरावली के घाट। तो दोस्तों मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे या घाट कौन कौन से हैं? शिवपुर घाट, सूरा घाट, बरघाट, पखेरिया घाट और देवारी घाट। अब राजस्थान में मावट क्या होती है दोस्तों? तो शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट। तो मावट का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में शीतकालीन बारिश होती है। इसी बारिश को क्या बोलते हैं? मावट। अब मावट से लाभ किसको होता है दोस्तों? गेहूं, चना और सरसों। कौन सी फसल को लाभ होता है? गेहूं, चना और सरसों। अब राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला देखें तो कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। अब राजस्थान में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक कहाँ है? तो जैसलमेर में। सबसे शुष्क स्थान देखें राजस्थान में तो वो कहाँ है दोस्तों? फलौदी, जोधपुर में। अब राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? 57.6। दोस्तों प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना ये राजस्थान में कौन सी है? अमर सागर परियोजना। तो दोस्तों अमर सागर परियोजना प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है राजस्थान की। गिरल परियोजना बाड़मेर से संबंधित है दोस्तों, जबकि छबड़ा संयंत्र परियोजना 12 जिले से संबंधित है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र कहाँ है? तो जैसलमेर में। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। तो दोस्तों ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए
सादुल खेल विश्वविद्यालय। दोस्तों सादुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? बीकानेर में। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो इसकी खूबसूरत ट्रिक देखिए दोस्तों। रूपा मैम घर का साग खाओ। रूपा से लीजिए आप रूपारेल नदी, मैम से लीजिए मेटा और मंता, और घर से लीजिए गग्गर, का से लीजिए काकनी, साग से लीजिए साबी, और खाओ से लीजिए खंडेला। तो दोस्तों ये क्या थी? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ। ट्रिक क्या थी दोस्तों? रूपा मैम घर का साग खाओ। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अर्श की पहाड़ियाँ। तो अर्श की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर में। मध्य अरावली के प्रमुख घाट कौन कौन से दोस्तों? शिवपुर घाट, सूरा घाट, बरघाट, पखेरिया घाट और देबारी घाट। अब देखते हैं दोस्तों किशनगढ़ से लिखे चित्रकार। तो रामनाथ, छोटू राम, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानक और निहाल। अब इन्हें दोस्तों ट्रिक से किस तरह याद रखें? छोटी राम छोटी लाडली सीता को लेकर वन चले। राम छोटी लाडली सीता को लेकर वन चले। राम से लीजिए आप रामनाथ, छोटी से लीजिए छोटू राम, लाडली से लीजिए लाडली दास, सीता से लीजिए सीताराम, वन से लीजिए आप बदन सिंह और नानक और निहाल। तो दोस्तों ये थे राजस्थान किशनगढ़ से लिखे प्रमुख चित्रकार। अब देखते हैं दोस्तों सावन माह में आयोजित होने वाले पर्व या उत्सव या त्यौहार। तो देखिए कल्प वृक्ष मेला, ये श्रावण माह में आता है दोस्तों। मीराबाई का मेला श्रावण माह में लगता है। वीर पूर्व मेला, ऊप छठ, हरियाली अमावस, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। तो ये प्रमुख त्यौहार कब आते हैं दोस्तों? श्रावण माह में। अब दोस्तों इन्हें याद रखने की क्या ट्रिक है? तो ट्रिक देखिए, कल मीरा के वीर गुरु ने उस हरे नाग की रक्षा की। कल मीरा के वीर गुरु ने उस हरे नाग की रक्षा की। कल से लीजिए आप कल्प वृक्ष मेला, मीरा से लीजिए आप मीराबाई का मेला, वीर से वीरपुरी मेला, और उससे लीजिए आप ऊपचट, जबकि हरे से लीजिए आप हरियाली अमावस, और नाग से लीजिए नाग पंचमी, और रक्षा से लीजिए आप रक्षाबंधन। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? कल मीरा के गुरु ने उस हरे नाग की रक्षा की। ये सभी महत्वपूर्ण पर्व श्रावण माह में आयोजित होते हैं या मनाए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं राजस्थान के शुभंकर जिले वाइज ये आपको याद किस तरह रहेंगे। तो इनकी ट्रिक से देखिए आप कि गंगानगर का शुभंकर कौन है? चिंकारा। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। अब इसे आप याद रख सकते हो कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वो खिलखिला कर हंसते थे। तो हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या हुआ? छोटा किलकिला। फिर देखिए बीकानेर, बीकानेर का भट तीतर। फिर देखिए चूरू, चूरू किसके लिए फेमस है? काले हिरणों के लिए, तो कृष्णमर्ग। फिर नेक्स्ट जैसलमेर, तो जैसलमेर गोडावण। फिर देखिए बाड़मेर, बाड़मेर में क्या है? मरु लोमड़ी। तो बाढ़ में कौन लोमड़ी मर गई? तो मरु लोमड़ी का है बाड़मेर। फिर नेक्स्ट देखिए जालोर, तो जालोर से लीजिए आप जल, और जल में कौन है? भालू। तो जालोर का शुभंकर क्या हुआ? भालू। फिर देखिए नेक्स्ट अलवर, तो अलवर या अलवर से लीजिए आप लव, तो अलवर का शुभंकर कौन है? सांबर। तो लव कीजिए सांबर से। फिर नेक्स्ट है भीलवाड़ा, तो भीलों में कौन सा नृत्य फेमस है? मोर नृत्य, मोरबंदिया। तो भीलवाड़ा का शुभंकर क्या हुआ दोस्तों? मोर। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बिनाय तहसील। तो बिनाय तहसील में शोकलिया गांव, ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण मुख्यतः पाया जाता है। तो गोडावण का नाम देखें, वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? क्रायोटिस नाइग्री सेप्स, या इंग्लिश नाम देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? शोकलिया बिनाय, जो कि केकड़ी जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहाँ खुला दोस्तों? 1905 में बिनाय में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वापस देखिए राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, ये कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ की गई? 1905 में बिनाय, जो कि केकड़ी जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए सरवाड़, तो सरवाड़ केकड़ी, यहाँ मुख्यतः दोस्तों तांबड़ा खनिज पाया जाता है। इसे गार्नेट और रक्तमणि भी कहते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सरवाड़ केकड़ी में। फिर नेक्स्ट देखिए सावर, तो दोस्तों सावर ये किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद मार्बल, काला ग्रेनाइट, क्वार्टर जाइट, फेल्सपार यहाँ मुख्यतः पाया जाता है। तो सावर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? सफ़ेद मार्बल, काला ग्रेनाइट, क्वार्टर जाइट और फेल्सपार। फेल्सपार अजमेर में भी पाया जाता है।
अब नेक्स्ट देखिए बिशनपुर बांध। तो दोस्तों पहले बिशनपुर बांध कहाँ आता था? टोंक जिले में। अब किस जिले में कहलाएगा ये? केकड़ी जिले में। तो टोडा रायसिंह नगर कहाँ है? केकड़ी जिले में। तो इस पर बिशनपुर बांध बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लंबाई देखें तो 574 मीटर। बिशनपुर बांध की अगर जल भराव क्षमता की बात करें तो दोस्तों 315.50 RLM। अब इसका निर्माण दोस्तों 1989 से 1999 के मध्य किया गया। इसमें नाबार्ड का सहयोग भी लिया गया। अब नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी मदद से बिशनपुर बांध की स्थापना की गई। दोस्तों 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र कौन सा जिला कहलाता है? डिग जिला। तो डिग जिले को क्या बोलते हैं दोस्तों? 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए डिग के महल। तो दोस्तों डिग के जल महल ये रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों डिग जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी के किनारे डिग के जल महल स्थित है। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा शुरू किया गया, जबकि इनका निर्माण कार्य कंप्लीट किसके द्वारा किया गया पूरा? तो महाराजा सूरजमल। दोस्तों राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है? तेरा काना या गिरधर माखन चोर है। बिल्कुल इजी ट्रिक है दोस्तों। तेरा काना गिरधर माखन चोर है। अब तेरा से लीजिए आप थार पाकर, काना से लीजिए आप कांकरेज और नागौरी, गिरधर से लीजिए गिर नस्ल, और माखन से लीजिए मालवी, और चोर से सांचौरी, और हैज से हरियाणी। तो दोस्तों राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? थार पारकर, कांकरेज, नागौरी, गिर नस्ल, मालवी, सांचौरी और हरियाणी। ट्रिक क्या है दोस्तों? तेरा काना गिरधर माखन चोर है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें। दोस्तों फूल डोल मेला का कहाँ लगता है दोस्तों? शाहपुरा में। और ये कब लगता है? चैत्रकृष्ण एकम से पंचमी तक। अब नेक्स्ट देखिए सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी कहलाती है दोस्तों? शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए फड़कला। तो दोस्तों फड़कला क्या होती है? कपड़े पर देवी देवताओं की चित्र बनाना क्या कहलाता है? फड़कला। तो इसके लिए फड़कला कहाँ की फेमस है दोस्तों? शाहपुरा। अब फड़कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? जैसे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी का संबंध किससे है? तो फड़कला से। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है दोस्तों? तो वह कहलाएगी शाहपुरा। अब केसरी सिंह बारठ की हवेली, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है, तो वो कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में। नेक्स्ट देखिए गोकुललाल असावा। तो गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी? शाहपुरा में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा एकीकरण के समय दूसरे चरण में हुआ, यानी शाहपुरा का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ 25 मार्च 1948 में। नेक्स्ट देखिए रामसनेही संप्रदाय। तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में। अब रामसनेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बनेड़ा। तो दोस्तों बनेड़ा क्या है? कुंभा द्वारा स्थापित ठिकाना। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।